अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। आज बनेगा जी संडे का स्पेशल नाश्ता, और ये नाश्ता वही बनाएंगे जो शौक़ से कुकिंग करते हैं। रेसिपी थोड़ा तसल्ली से बनाने वाली है, तो इसलिए संडे से बेहतर आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा। हमने बनाने हैं जी मज़ेदार से पूरी चने, और पूरी चने बनाना कोई खेती वाला काम नहीं, ये काम है ज़रा तसल्ली से करने वाला। तो जिसने कुकिंग करनी है वो सीख ले कि मैंने ये रेसिपी ऐसे और कैसे बनाई है। मसाले पूरे कर लें और इसके लिए चने ले लें 1.5 पाव। इन चनों को आप पूरी रात के लिए भिगो के रख दें, और इसके साथ ही आप हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा भी डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम कुरकुरी सी पूरियां बनाने की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए लिया मैंने 1 कप मैदा, और उसमें डालूंगी 1 चम्मच रूटीन का आटा जो हम रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसमें जाएगा तकरीबन 2 चुटकी नमक। पूरियां बनाने की जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही कुरकुरी सी पूरियां बनती हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये ऑयली नहीं होती, लेकिन दूसरी पूरियों की निस्बत इनमें ऑयल कम जज्ब होता है। मैदे को हमने ताज़ा पानी से आटे की तरह गूंद लेना है। मैदे को गूंदते वक्त हमने उंगलियों पे घी लगाना है, और बस इतना सा घी हमने इस आटे में शामिल करके इसे गूंद लेना है, और इसे 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। अब चनों की बारी शुरू करें। इन चनों को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप घी। मज़ेदार से चने घी में ही बनेंगे। घी को हमने कर लिया अच्छे से गर्म, और इसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज है जिसे चॉप करके मैं डाल रही हूँ। प्याज को फ्राई करते हुए जब इसके किनारे ब्राउन होने लगें, तो हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, और इन्हें भी प्याज के साथ फ्राई कर लें। प्याज भी लहसुन अदरक के साथ मज़ीद फ्राई हो जाएगा। और अब हम अगले मसाले की तैयारी कर लेते हैं। चनों में जाएंगी सब्ज़ मिर्चें, इन्हें हम ग्राइंड करेंगे। मैं ले रही हूँ 5 सब्ज़ मिर्चें, माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी सी हैं, अच्छा मज़ा देंगी। और ये 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, इनकी डंडियाँ हम तोड़ लेते हैं, और इनको ज़रा साइज़ इनका छोटा कर लेते हैं। इसी तरह टमाटर है, इनको भी हम रफली काट लेंगे, और इन्हें इस तरह इसमें डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट को आपने पहले ही तैयार करके रख लेना है, और लहसुन अदरक का कच्चापन दूर होते ही इस पेस्ट को इसमें डाल के भून लेंगे। इस पेस्ट को भी हम अच्छी तरह भूनेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम इसमें पाउडर मसाले भी शामिल कर लें। पहले तो इसमें बेसिक मसाले शामिल करती हूँ। 1 टेबलस्पून नमक, और 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। इसके साथ मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून हल्दी, और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर। इन तमाम मसालों को हम 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लेंगे, और बाकी के मसाले हम बाद में डालते हैं। और अब इसमें जो मसाले जाएंगे वो है धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। धनिया पाउडर ले रही हूँ मैं 1.5 टेबलस्पून, और ज़ीरा पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। चनों की ग्रेवी को थिक और टेस्टी बनाने के लिए धनिया पाउडर आपने ज़रूर डालना है। टेस्ट को थोड़ा और हाई लेवल पे करना है तो डाल लें इसमें 2 चिकन क्यूब्स। ये कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो डालें। और अब इन मसालों की हमने खूब अच्छे से भुनाई कर लेनी है। भिगोए हुए चनों को मैंने बॉईल कर लिया, और बॉईल करने के बाद इन चनों को मैं उनके पानी समेत ही इस मसाले में शामिल कर दूंगी। चनों को जिस पानी में बॉईल करते हैं उस पानी को ज़ाया मत किया करें, वही तो चनों की यखनी होती है। इस पानी में भी टेस्ट और ग़िज़ाइयत होती है।
अगर कोई कहे कि उसके पास चनों की ऐसी रेसिपी है कि जिसमें सिर्फ 15 मिनट लगेंगे तो ये बात गलत है। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको टाइम चाहिए। चनों के पानी को हम खुश्क होने देते हैं और उतनी देर पूरियों का काम देख लेते हैं। पूरियों के लिए हमने जो आटा गूंदा था, अब हम उसके पेड़े बना लेते हैं। आप जिस साइज़ की पूरी बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से पेड़े बना लें। पेड़ों को भी हम 10 मिनट रेस्ट पे रखेंगे और फिर इसकी पूरियां बनाएंगे। चनों का पानी खूब अच्छे से खुश्क हो गया। अब हम इस मसाले में चनों को अच्छी तरह भून लेते हैं। आप जितनी ग्रेवी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से पानी डाल लें। मैं इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी डाल रही हूँ। और अगर आप ग्रेवी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही मसालेदार चनों के साथ पूरियां एंजॉय करें। पेड़ों को रेस्ट मिल गई है, इन्हें हम थोड़ा सा बेल लेंगे और थोड़ा सा अपने हाथों से इसको बड़ा करके तो इसकी पूरियां बना लेते हैं। कढ़ाई में हमने घी को अच्छे से गर्म कर लिया और अब इस पूरी को आराम से इस घी में डाल देंगे और अच्छे से ऊपर से इस तरह प्रेस कर करके हम इसे फ्राई कर लेंगे। चने बनाने से ज़्यादा पूरियां हमारी अटेंशन लेंगी। मेरी पूरियां मेरी कढ़ाई के साइज़ के हिसाब से कदरे बड़ी रह गई हैं, लेकिन ठीक है, अच्छी बन गई हैं। आप या तो बर्तन बड़ा लेना या फिर पेड़ा छोटा करना। एक दो दफ़ा हमने इन्हें उलट पुलट करके क्रिस्पी होने तक पका लेना। और ये देखें, ये हमारी पूरी हो गई है डन। इसके घी को अच्छी तरह निचोड़ लें और इसी तरह 1 बाय 1 सारी पूरियां आप तैयार कर लें। इधर पूरियां तैयार हैं और उधर हमारे चने भी तैयार हो गए। देखें माशाल्लाह कैसा प्यारा सालन तैयार हुआ है हमारे चनों का। अगर आपको इसी तरह चनों का सालन पसंद है तो ठीक है, और अगर आपको घुले मिले चने पसंद हो तो इन्हें मैशर की मदद से थोड़ा थोड़ा मैश कर लें। एंड में हम डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और तकरीबन आधी मुट्ठी सब्ज़ धनिया हम इसमें डाल लेंगे। और इन चीज़ों के फ्लेवर को मैच्योर करने के लिए हम इसे 2 मिनट दम पे रख देंगे। मज़ेदार सा संडे स्पेशल नाश्ता हमारा तैयार हो गया है। टाइम तो लग गया है पर चीज़ चंगी बन गई है। लगते हाथों सैलड और चटनी भी बना लें और सारी फैमिली मिलकर इस यम्मी से नाश्ते को एंजॉय करें। रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अब आपने रेसिपी को ट्राई भी ज़रूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मैं करती हूँ ये यम्मी सा मज़ेदार सा नाश्ता और आप जाएं और चने भिगो दें। हंसते खेलते नाश्ता बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।